नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं, तो आप विपक्ष को लाइए सत्ता में और वो एमएसपी लागू करेगा। पर इनको भी पता है कि एमएसपी इस देश में लागू नहीं हो सकता। आप ये बताइए, जिस सीजन में हम आलू टमाटर 10 से 20 रुपए में खरीद रहे हैं, एमएसपी लागू होने के बाद हम उसी सीजन का 50 रुपए 60 रुपए तब भी खरीदेंगे और विदाउट सीजन भी खरीदेंगे। क्या इस देश में किसानों का फायदा होने के बाद मिनिमम फैमिली जो 10 से 12 हजार रुपए महीना कमा रही है, वो कहाँ पर जाएगी? आप एक बात ये बताइए। क्या इस देश का ठेकेदार पूरा किसान? ऐसे तो सड़क पे जो कपड़े बना रहे हैं, कल को वो भी कह देंगे कि जी हम कपड़े बना रहे हैं, अगर आप लोग हमें ये चीज नहीं दोगे तो हम देश में कपड़े बनाने बंद कर देंगे। जो मजदूर खड़े वो कह देंगे हम सड़क बनाना बंद कर देंगे। वैज्ञानिक कह देंगे कि हम काम करना बंद कर देंगे, हमें फायदा है। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए पूरे देश में पूरी दिल्ली को चक्का जाम करके वहां पर ये दिखाना चाह रहे हो कि हम किसान आंदोलन कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में किसानों ने सरकार के सामने कुल 12 मांगे रखी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो मांगे क्या है। दरअसल किसान चाहते हैं सभी फसलों पर एमएसपी जो कानून है उसकी गारंटी मिले। अब जैसा कि इस लड़के ने बता दिया कि एमएसपी गारंटी होने से क्या नुकसान होगा, ये तो तय है। अगर किसानों को एमएसपी गारंटी मिल जाती है कानूनी, तो इसमें किसान को छोड़ के सभी जितने भी लोग आएंगे, मजदूर से लेके आम आदमी, सबको बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके साथ ही सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। दूसरी जो मांग रखी है इन्होंने कि बैंक में इन्होंने जो लोन लिया था वो माफ़ किया जाए। मतलब करोड़ों रुपए लोन ले लिया, अब ये चाहते माफ़ कर दिया जाए। चलेगा ये, चलो ठीक है, लोन की चलिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन ये अगर एक बार इनका शो नहीं होता है, आपने देखा होगा अभी 1 साल पहले भी किसान आंदोलन हुआ। मतलब जब जब बीजेपी सरकार आती है या इलेक्शन होने होते तभी ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। अमेरिकी जो नेक्स्ट मांग है दोस्तों, उसमें बिजली बिल माफ़ किया जाए। अभी तक इन्होंने बिजली बिल नहीं भरा, उसको माफ़ किया जाए। बिजली बिल माफ़ चलिएगा, ये भी कर दिया। लेकिन अब इनकी और मांग है, इनकी मांग है कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हो गए हैं, किसान मजदूर, उनको 20,000 रुपये पेंशन दी जाए मासिक। देखिए, सरकार पहले से किसान सम्मान निधि दे रही है, लेकिन अब इनको 20,000 रुपये महीना चाहिए। मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार बंद कर चुकी है और इनको पेंशन चाहिए 20,000 रुपये। चलेगा, ये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मांग है ये भूमि अधिग्रहण जो होता है, तो ये मुआवजा चाहते 4 गुना। मतलब चाहे इनका बिल्कुल बंजर जगह हो या ऐसी जगह हो जहाँ के बहुत कम रेट हो, लेकिन इनको 4 गुना चाहिए अगर सरकार लेती है, अधिग्रहित करती है। विश्व व्यापार संगठन से ये मुक्ति चाहते हैं। इसके साथ ही मुक्त व्यापार संगठन के ये खिलाफ है। मुक्त व्यापार संगठन दोस्तों, कोई भी किसान किसी भी मंडी में जाके बेच सकता है, लेकिन नहीं, ये चाहते कि मैं अपनी मंडी में बेचूं और कोई किसान नहीं आए। ये तो गलत है। अब जो अपने एरिया में बेचेगा तो वो वैसे भी महंगी चीज़ बेचेगा और बाहर का कोई इंसान आएगा नहीं, यानी कि एक और से जो कंपटीशन होता है वो खत्म हो जाएगा। अब सोचिएगा, अगर किसी सब्जी की 4 दुकानें हैं तो उन्होंने दाम सेट कर लिया। अब ऐसे में 8 दुकान आ गई और अगर वो दाम कम दे रही हैं तो ग्राहक वहीं जाएगा। तो ऐसे में जो 4 सब्जी की दुकान महंगी बेच रही हैं सब्जियां, वो कम करेंगी। लेकिन अगर वो 4 ही रहे उस मार्केट में तो आम आदमी की मजबूरी है, उसे लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो इनकी जो एक मांग और है, ये चाहते हैं कि मनरेगा है जो, उसमें इनको दैनिक मजदूरी 700 रुपये मिले। दैनिक मजदूरी 700 रुपये। देखिएगा, 400 रुपये तो मजदूरों के मिलते हैं, अब इनको 700 रुपये चाहिए। दोस्तों, ये थी किसानों की मांगे, 12 मांगे। अब दोस्तों, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि जो किसान जो मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने, क्या वो जायज़ है या नाजायज़ है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।